जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखिए इस सवाल को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, दी गई आकृति में कितने कोण दर्शाए गए हैं, इनके नाम बताइए। ठीक है, तो आपको ये जो आकृति दिया गया है ना, तो इसके जो क्या बोल सकते हैं कोण दर्शाए गए हैं, तो इनके नाम बताइए। ठीक है, मतलब इसको आपको लिखना है। हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से दिया गया है कोण आपका कहाँ कहाँ पे है और हम कैसे लिखेंगे। तो सिंपल से आप देखिए, सबसे पहले आप इसको लिख कैसे सकते हैं। आप यदि आपको नहीं आता होगा तो आपको करना क्या है, जैसे कि इसको छिपा दिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मान लेते हैं कि ये इसको छिपा देते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला आपका क्या बन जाएगा? ऊपर एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, एक नीचे भी आपका त्रिभुज बन जाएगा। यदि आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो देखिए, यदि मान लेते हैं इसको इस तरह से छिपा दिए, ठीक है, अगर इसको छिपा दिए एक त्रिभुज बना, और इसी तरह से ऊपर वाला को भी छिपा देंगे तो दूसरा त्रिभुज बन जाएगा। तो आपको कैसे करना है? देखिए, यहाँ पे एक कोण बना, ठीक है, एक यहाँ पे आपका कोण बना, एक यहाँ पे आपका कोण बन रहा है, एक यहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे कोण बना और एक यहाँ पे कोण बना। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, क्या आपका 4 ही कोण है? नहीं, इसमें कितना कोण है? तो देखिए आपको करना क्या है, जो जो पहले कोण दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर इसको अगर डी को लिखना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस तरह से डी को अगर हम लोग लिखना है, इस डी कोण को, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट नंबर ADC ऐसे लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? AD और C, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CDA। ठीक है, डी तो बीच में आ रहा है ये कोण, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? CDA, तो CDA ऐसे हो गया। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए, अब यदि हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है, इसको यदि लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, अगर इसमें सिर्फ हम ए सिर्फ लिख देंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दो को कोण बन रहा है, एक ये कोण और एक पूरा कोण बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, पहले हम लोग इस ये जो है ना यहाँ वाला मान लेते हैं, इसको 1 नंबर माने, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि दूसरा नंबर, ये हो जाएगा आपका तीसरा, ये हो गया आपका चौथा, ये हो गया आपका पाँचवा, ये हो गया आपका छठा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि अभी 1 नंबर का इस तरह से अभी हम लोग कोण निकाल रहे हैं। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरा नंबर का कोण। कैसे निकालेंगे? ये दूसरा, देखिए ये जो है ना यहाँ वाला एंगल निकालना। ठीक है, तो आपको इसको बीच में रखना है। देखिए यहाँ से आएगा DAC, ये बीच में है एंगल। देखिए ए सिर्फ नहीं लिख रहे इसमें, ठीक है, क्योंकि इसको पूरा को भी तो हमको लिखना होगा। इस तरह भी लिखा जाता है, लेकिन आपको इस तरह नहीं लिखना। क्या लिखना है? DAC। क्या लिखेंगे? DAC। अब इसको क्या लिखेंगे? DAC लिखें तो इस तरह फिर रिटर्न इधर से भी ले सकते हैं, CAD। क्या लिखेंगे? C, ठीक है, CAD। ठीक है, यहाँ वाला कोण आपका लिखा गया। ठीक है, अब इधर तीसरा वाला यदि हम लोग लिखना चाहेंगे, तीसरा वाला कोण का, ठीक है, तो ये आपका कैसे लिखेंगे? देखो देखिए ये बीच में आना चाहिए, DCA। क्या लिखेंगे? एंगल D, ठीक है, CA बराबर ACD। क्या लिखेंगे? ACD। देखिए ये दोनों लिखा गया। अब क्या करना क्या है, यहाँ से तो आप 3 को लिख लिए, ठीक है, अब चलिए हम लोग चौथा लिखते हैं। देखिए चौथा एंगल लिखते हैं, तो क्या करना होगा आपको, इसको लिखना है, ठीक है, यहाँ वाला अंदर वाला लिखना है। तो इसमें भी तो ए आएगा, इसीलिए आपको यहाँ ए नहीं लिखने बोल रहे थे, ठीक है, तो इसमें भी ए आ जाएगा, इसको आपको बीच में रखना है ये वाला में, ठीक है, लेकिन इससे नाम पता चलता है। देखिए CAB, इससे पता चल रहा है कि नीचे वाला है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, CAB बराबर आपका क्या हो जाएगा, फिर देखिए BAC। क्या लिखेंगे? एंगल BAC। देखिए यहाँ बीच में ए आया, यहाँ भी बीच में ए आया, यहाँ भी बीच में ए आया था, यहाँ भी, लेकिन किससे पता चल रहा है? ये किनारे वाला से पता चल रहा है,
इस सब किनारे वाला पता चल रहा है कि कहाँ का आपका कोण है। तो यदि आप इसमें पता करना चाहेंगे तो बी ए सी मतलब ये एंगल है, देखिए सी ए बी मतलब ये एंगल है, ठीक है। चलिए अब पांचवा वाला पता करते हैं। तो देखिए पांचवा वाला पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ वाला देखिए ए सी बी, क्या करना होगा, लिखना होगा ए सी बी बराबर, देखिए ये सी वाला लिखा रहा, बी सी ए, क्या करना होगा, बी सी ए, ऐसे लिख दिए, मतलब यहाँ वाला लिखा गया, ठीक है। अब छठा एंगल को यदि हम लोग कोण को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, चलिए नंबर दे देते हैं छठा, ठीक है। इसको लिखना तो ए बी सी, क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, ठीक है, बराबर सी बी ए, क्या करना होगा, सी बी ए, ठीक है, सी बी ए मतलब यहाँ में लिखा गया। अब क्या इसमें 6 ही एंगल था, नहीं, आपका क्या हो जा रहा था, 8 हो। अब तो देखिए यहाँ यदि अगर हम लोग तोड़ दें, ये बीच में लाइन यदि नहीं रहता, देखिए इस तरह से, ठीक है, अगर मान लेते हैं बीच में यदि आपका लाइन नहीं रहता इस तरह से, तो यहाँ भी एक एंगल बनता है, यहाँ भी इस तरह बनता ना, यहाँ तो बीच में ऐसे से काट ना दिया है, तब इसको 2 भाग कर दिया, तो यहाँ वाला इस तरह बड़ा सा लाइन, ठीक है, तो वही वाला हम बता रहे हैं, ये जो आपका इस तरह एंगल है ना, यहाँ वाला बड़ा एंगल और एक एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, 2 एंगल। तो मान लेते हैं कि यहाँ जो बन रहा है उस 7 नंबर बना और यहाँ जो बना 8 नंबर, ठीक है, ये पूरा बड़ा सा, ठीक है, यहाँ से यहाँ इस तरह से। तो देखिए 7 नंबर का यदि हम लोग बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, ए ही आएगा, इसको लिखिए डी ए बी मतलब पूरा बड़ा, कैसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ये आपका ऊपर में डी था, यहाँ पे ए था और यहाँ बी था, इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ बीच में ना इस तरह कटा हुआ था, ठीक है, इसको पूरा ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करना होगा, लिखना होगा डी ए बी। यदि फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए डी, क्या करना होगा, बी ए डी। अब देखिए इधर वाला की यदि हम लोग लेना चाहेंगे तो ये वाला आपका क्या हो जा रहा है, इस तरह से है ना, यहाँ इस तरह से ऐसे, बीच में तो यहाँ इस तरह कटा हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा आपको लेना है। तो यहाँ क्या था डी, यहाँ सी और यहाँ क्या है सबसे नीचे बी, ठीक है। तो यदि हम 8 नंबर का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें भी ऐसे करना होगा, एंगल डी सी, उसके बाद ये आपका हो जाएगा बी, ठीक है, बराबर बी सी डी, क्या हो जाएगा, बी सी डी, समझे। तो इस तरह से आप इसको बना सकते थे, मतलब अभी सीख रहे हैं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको कैसे एंगल को आप निकाल सकिएगा, ठीक है, आपको इसको कैसे बनाना है, लिखने का तरीका। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, देखिए एक और हम यहाँ पे त्रिभुज या चतुर्भुज बना देते हैं, इसको आपको अपने से बनाना है। देखिए इस तरह से चलिए यदि हम इस तरह से आपको नाम दे देते हैं, चलिए यहाँ ए दे दिए, यहाँ बी दे दिए, सी दे दिए और यहाँ डी, ठीक है, यह आपका डी हो गया। तो इसमें आपको क्या लिखना है, कोण, उसी तरह से कोण लिखिए, ठीक है, कोण बताइए, ठीक है, जिस तरह से अभी हम लिख के बताएं ना उस तरह से आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है, दर्शाना है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।